हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से। अब देखिए, इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक डायरेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशंस। तो ये वर्ड्स कहाँ से आए और कंसेप्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनि मीन्स वन। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? आप बोलेंगे 10 इंटू 10 दैट इज 100 रुपीज़। तो जब हम एक क्वांटिटी की वैल्यू बताते हैं कितनी है, उसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड हम यूज़ करते हैं। इसके फर्दर आप बोल सकते हैं कि दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। तो दो तरह की वेरिएशंस क्या हैं? एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका इफेक्ट जो है वो सेम पड़ता है। सेम का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर पहली चीज़ कम होगी तो सेकंड भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि हमारे पास पहले 10 पेन्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें 100 पेन लेने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? रुपीज़ 100 इंटू 10, तो कितनी कॉस्ट होगी उसकी? 1000 की। पेन इंक्रीज हुए, 10 से 100 हुए, तो कॉस्ट 100 से क्या हो गई? 1000 हो गई, कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। सो ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। सिमिलरली, अगर दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज होते हैं तब भी वो किस कैटेगरी में आएगा? डायरेक्ट। मतलब जो इफेक्ट एक वेरिएबल पे पड़ रहा है वही वैसा ही इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? डायरेक्ट वेरिएशन की कैटेगरी में। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। आपने घर में कोई काम करवाना है, सपोज कीजिए उसके लिए आपने 10 पर्सन्स हायर किए हैं। अब 10 पर्सन्स हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं और यहीं पे आप 10 की जगह इनको इंक्रीज कर दे 20 से, तो 20 पर्सन्स ज़्यादा काम कर सकते हैं। मोर मैन मोर वर्क विल बी डन। सो दोनों चीज़ें बढ़ गई। ऐसे ही जब भी हम कोई ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं, एक पे जो इम्पैक्ट है वही सेम इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट वेरिएशन की। इनडायरेक्ट वेरिएशन में आ जाइए। अब सपोज कीजिए आपके घर में कोई 10 पर्सन्स काम कर रहे हैं, वो ये काम 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सो ये है नंबर ऑफ पर्सन्स, ये है नंबर ऑफ डेज। हमारे पास दो वेरिएबल्स है। अब नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने बढ़ा दिए, 20 लोग अब काम करने लगे हैं सेम काम को। अब सपोज कीजिए कि वो 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए तो वो ज़्यादा काम करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो गए। सो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स भी है ये, डायरेक्ट और आपका इनवर्स। ज़्यादातर आपको बुक्स में ये इनवर्स वर्ड से ही मिलेगा। वन इज डायरेक्ट वेरिएशन, सेकेंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस हैं। हम क्या करेंगे? दोनों ही मेथड्स में पहले हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे। मींस पहले हम एक, जो आप बोल सकते हो, एक यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम फर्दर उसको आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे है या इनवर्स वेरिएशन पे है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज
इफ द कॉस्ट ऑफ 40 टॉयज इज ₹1024, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 डजन सच टॉयज। अब आपके पास टॉयज है, 40 टॉयज की वैल्यू इतनी गिवन है, आपने 1 डजन में कितने टॉयज आ जाएंगे, 12 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। अब ये किस कैटेगरी का है, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों, अगर मैं टॉयज बढ़ा दूंगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, टॉयज हम कम परचेज करेंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगा। सो दोनों वेरिएबल्स जो हैं उन पे सेम इफेक्ट पड़ रहा है, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 टॉयज। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये जैसे यहाँ पे हमने कॉस्ट फाइंड करना है, उसको आपने इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे लिखना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है टॉयज, एक है कॉस्ट। तो टॉयज इधर लिखा जाएगा और कॉस्ट जो आपने निकालनी है वो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे। सो 40 टॉयज कॉस्ट कितने रुपीस, 1024, या फिर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 40 टॉयज इज ₹1024। अब हम कॉस्ट ऑफ 1 टॉय निकालेंगे। पहले एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, अगर 40 टॉयज की कॉस्ट 1024 है तो एक की कितनी होगी, 1024 डिवाइड बाय 40। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 पेन की कॉस्ट ₹100 है तो एक पेन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, ₹100 बाय 10, सो दैट इज ₹10। सो ये आ गया कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए या अभी इसको ऐसे ही रख लीजिए। अब हमने कितने टॉयज की कॉस्ट निकालनी है, 1 डजन, मतलब 12 टॉयज की। सो कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज will be ₹1024 upon 40 into 12। सो 4 के टेबल पे ये आ गया 10, ये आ गया 3। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1024 इंटू 3। सो ये आ गया 3072 बाई 10, दैट इज ₹307.20। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज। ये जो हमने कॉस्ट ऑफ 1 टॉय निकाला है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एक क्वांटिटी की हमने वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन 2, इफ 18 नोटबुक्स कॉस्ट ₹333, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹425.50। तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। जितनी नोटबुक्स आप खरीदते जाएंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कम नोटबुक्स खरीदेंगे कम कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा नोटबुक्स खरीदेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। अब हमने निकालना क्या है, नोटबुक्स। सो नोटबुक्स की वैल्यू हमारी इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे होगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ 18 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज़ इतना, सो ₹333 is the cost of 18 notebooks। तो 333 कितनी नोटबुक्स की कॉस्ट है, 18 की। 1 रुपी निकाल लेते हैं, 18 अपॉन 333 नोटबुक्स, एंड 425.50 पैसा कॉस्ट होगी कितनी नोटबुक्स की, 18 अपॉन 333 इंटू 425.50। ये तो हमें जनरल रूल पता है कि अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक की निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ गया 18 अपॉन 333 इंटू 42550 बाय 100। सो ये कैंसिल, 5 के टेबल पे 5 2 द 5 8 द 5 1 2 9 द। सो ये आ गया
9 इंटू 851 अपॉन 333, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 9, 45, 72 प्लस 4, ये आ गया 76 अपॉन 333। 7659 को डिवाइड करते हैं, 2 पे चला जाएगा 666, ये आ गया 9 एंड 9, यहाँ से आ गया 9, ये चला गया 3 पे, सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 23। 23 क्या आ गई? नोटबुक्स। सो ये जो हमें कॉस्ट गिवन थी, ये कितनी नोटबुक्स की थी? 23। Question 3. If 50 pencils can be bought for rupees 120, how many pencils can be bought for rupees 108? 120 रुपये की कितनी पेंसिल्स आती हैं? 50। तो हमें पूछा 108 रुपये की कितनी पेंसिल्स आएंगी। सो वी विल राइट फॉर रुपीज 120 पेंसिल्स बॉट, 120 की कितनी पेंसिल्स हैं? 50। 1 रुपये की कितनी पेंसिल आएगी? 50 अपॉन 120, दिस इज यूनिटरी मैथड, हम 1 के लिए निकाला हमने। अब हमने रुपीज़ 108 के लिए निकालना है कितनी पेंसिल्स आएंगी। सो 50 अपॉन 120, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 से। सो 2 6 दा 2 5 4 6 9 दा 5 इंटू 9 45, क्या आ गई? पेंसिल्स। सो 108 रुपीज़ की 45 पेंसिल्स। सो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। पेंसिल्स, जितनी पेंसिल्स आप लेते जाएंगे उतनी अमाउंट बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 4. इफ 45 आयरन रोड्स ऑफ सेम साइज वे 12.6 kg, हमारे पास 45 रॉड्स हैं, उसका जो वेट है दैट इज 12.6 kg है। हाउ मच इज द वेट ऑफ 24 सच रॉड्स? अब इसने पूछा है 24 रोड्स का जो वेट है वो कितना होगा। अब देखिए, एक रोड का वेट अगर निकालेंगे तो वो कम होगा 45 के कंपैरिजन, तो ये भी हमारा क्या है? डायरेक्ट। जितनी रोड्स आप इकट्ठी करते जाएंगे वेट बढ़ता जाएगा, जितनी रोड्स कम करते जाएंगे वेट कम होता जाएगा। सो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। अब हमने निकालना क्या है? वेट निकालना है। सो वेट ऑफ कितनी रॉड्स? 45 रॉड्स हमें गिवन है, 12.6 kg। पहले तो हम 1 रॉड का वेट निकालेंगे, 12.6 अपॉन 45। नाउ वेट ऑफ 24 रॉड्स कैसे निकालेंगे? 12.6 अपॉन 45 इंटू 24। सो ये डेसिमल रिमूव किया, बाय 10 आ गया, यहाँ पे 45 इंटू 24। सो 2 के टेबल पे चला गया, ये आ गया 5, देन 3 के टेबल पे दिस इज 15 4 द, सो ये तो आ गया 75, 126 इंटू 4, ये आ गया 504 बाई 75। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 75 इंटू 6, तो ये चला गया 6 पे, दैट इज 450, ये आ गया 4, ये आ गया 5, डेसिमल यहाँ पे आ गया 0, देन 75 इंटू 7, 7 पे चला गया 525, देन 0, ये चला गया 2 पे 150, ये आ गया 6.72 kg, क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं। सो वेट ऑफ 24 रोड्स इज 6.72 kg।
Question number 5. If a laborer earns rupees 784 per week, how much will he earn in 15 days? तो ये सैलरी की बात हो रही है। तो एक लेबरर है, एक हफ्ते में वो कितना अर्न करता है 784। अब 15 डेज में वो कितना अर्न करेगा? ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ डेज वो ज़्यादा काम करेगा तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर कम काम करेगा तो अर्निंग कम होगी। तो यहाँ पे अर्निंग और डेज आपस में डायरेक्टली जो हैं वो लिंक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है? अर्निंग फाइंड करनी है। सो वी विल राइट अर्निंग ऑफ 1 वीक लिख लीजिए या 7 डेज लिख लीजिए। 7 डेज की अर्निंग कितनी है? 784 रुपीज़। एक दिन की अर्निंग कितनी होगी? दैट इज़ ₹784 बाय 7। अब हमने 15 डेज की अर्निंग निकालनी है। 784 अपॉन 7 इंटू 15। सो 7 1 7, ये आ गया 2। सो 112 इंटू 15। So 1680 rupees. Question 5. If a car covers 56.7 km in 4.5 liters of petrol, how many kilometers will it cover in 26 liters of petrol? So एक कार की बात हो रही है, उस कार ने 56.7 किलोमीटर कवर किए कितने लीटर पेट्रोल में? 4.5 लीटर। सो 4.5 लीटर पेट्रोल है, उसमें उसने कवर किए 56.7 किलोमीटर। अब पेट्रोल कितना है? 26 लीटर। तो अब वो पूछ रहा है वो कितने किलोमीटर्स जो है वो ट्रेवल करेगा। सो देखिए ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो किलोमीटर्स हमारे इससे ज़्यादा आएंगे क्योंकि पेट्रोल की वैल्यू बढ़ गई है, तो किलोमीटर भी वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी। So in 4.5 liter petrol, distance covered is, so अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम इक्वालिटी के इस साइड पे लेंगे 56.7 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 56.7 अपॉन 4.5। And in 26 liter petrol, the distance covered will be 56.7 upon 4.5 into 26. So इसको कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे बाई 10, यहाँ पे 45, यहाँ पे 10 आ गया इंटू 26। सो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 15, 10 से 10 कैंसिल, 3 1 3, 26 आ गया, 8 24, 7, अगेन 3 5 6, सॉरी ये आएगा 9, ये आ गया 3, दिस इज 9 189। सो ये आ गया 63 इंटू 26 बाय 5। ये आ गया 13। दिस इज 1638 बाई 5। इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 3 15, 13 आ गया, 5 2 10, 38 आ गया, 5 7 35, ये 3 डेसिमल और ये 6, ये आ गया 327.6 किलोमीटर। So in 26 liter of petrol, the car will cover 327.6 kilometers. Question 7. 15 men can do a piece of work in 36 hours. 15 लोग हैं, वो कुछ काम को 36 hours में complete कर देते हैं. How many men
will be required to finish the work in 20 hours? तो कितने लोगों की ज़रूरत है अगर हमें उस काम को 20 घंटे में ख़त्म करवाना है? सो देखिए, ये है हमारा इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। इन्वर्स कैसे है? एक तरफ है पर्सन्स या मैन रख लीजिए, एक तरफ है आवर्स। पहले 15 मैन है तो वो 36 आवर्स में काम करते हैं। अब हमने नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा दिए, 15 से 20 कर दिए, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे? वो कम होंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम ख़त्म होगा। सो नंबर ऑफ आवर्स विल बी लेस देन 36। तो एक चीज़ तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज़ कम हो रही है। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो क्योंकि पर्सन्स निकालने हैं, पर्सन्स को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। इन 36 आवर्स वर्क डन बाय, कितने लोगों ने काम ख़त्म किया? 15। 36 आवर्स में जो काम है वो 15 पर्सन्स ने किया। तो अब हम इनका 1 घंटे का काम निकालते हैं। 1 घंटे में कितने लोग काम करेंगे? सो 15 इंटू हो जाएगा 36। यहाँ पे आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, ये आ जाएगा 15 इंटू 36। अगर आपने 1 घंटे में वो काम करवाना है तो आपको इतने लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। 36 से 1 आवर की बात कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गए? इंक्रीज। पहले 15 लोग थे जो 36 घंटे में काम को कंप्लीट करते थे। अब 1 घंटे में अगर आपने काम को पूरा करवाना है तो आपको कितने लोगों की ज़रूरत है? 15 इंटू 36। अब हमने 20 आवर्स में वो काम करवाना है तो हमें कितने पर्सन्स चाहिए? तो 1 घंटे में कितने चाहिए? 15 इंटू 36, 20 आवर्स हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसमें जो हम डायरेक्ट मेथड में करते थे उससे रिवर्स करना है। 1 आवर का निकालेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाएंगे, तो 15 इंटू 36। 20 आवर्स का काम निकालेंगे तो 15 इंटू 36 बाय 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 27 मैन चाहिए अगर आपने वो काम जो है वो 20 आवर्स में ख़त्म करना है। क्वेश्चन 8, 13 men can weave 107 baskets in 1 week. How many men will be needed to weave 189 baskets in 3 days? तो यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स का मतलब एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स है, एक नंबर ऑफ बास्केट है और तीसरा है टाइम। तो 3 चीज़ें हैं, men, बास्केट्स एंड टाइम। 13 लोग हैं, 117 बास्केट्स को बुनते हैं कितने टाइम में? वीक में, मतलब 7 डेज में। अब उसने पूछा है कितने मैन रिक्वायर्ड हैं। अब बास्केट्स कितनी है? 189। अब बास्केट्स चेंज हो गई हैं यहाँ पे, और टाइम कितना है? 3 डेज में। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले 13 men can weave 107 baskets, 117 in 7 days. सो यहाँ पे मैंने डेज क्यों लिए हैं वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब 13 लोग 117 बास्केट 7 दिन में बुन देते हैं। अब हम निकालेंगे कि अगर एक पर्सन है, एक पर्सन को 117 बास्केट्स बनानी पड़े तो वो कितने दिन लेगा? सो 7 इंटू 13, इतने डेज लेगा वो 117 बास्केट्स को बनाने के लिए।
नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि पर्सन कम हो गए तो डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब 1 man कैन वीव 1 बास्केट। अब देखिए बास्केट, पर्सन हमारे पास सेम है, लेकिन बास्केट क्या हो गई हमारी, अब कम हो गई। तो यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट क्यों है, कम काम करना पड़ेगा तो कम दिन में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7 × 13 अपॉन 117। ये बास्केट्स की वैल्यू यहाँ आ गई। इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे एक पर्सन को एक बास्केट वीव करने में। तो पहले तो हमने ये ढूंढ लिया कि एक पर्सन है, एक बास्केट है, तो कितना टाइम लगेगा, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, दैट इज 7 × 13 अपॉन 117। आप चाहो तो यहीं पे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर ऐसे रखना है ऐसे भी रख सकते हो। अब आ जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हमारे नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है, 189। टाइम उसने 3 दिन दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स हमने फाइंड करने हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मैन कितने हैं, x। तो हमने मान लिया कि x लोग 189 बास्केट्स को वीव करते हैं 3 डेज में। तो यहाँ पे वापस आते हैं, एक पर्सन है, 1 man कैन वीव। अब हमें इतना पता है कि एक पर्सन एक बास्केट को कितने दिन लगा देता है, 7 × 13 अपॉन 117। इतने डेज में वो एक बास्केट को वीव करता है। अब उसके पास बास्केट्स कितनी है, 189। तो 189 बास्केट्स को वीव करने में वो कितना टाइम लगाएगा, 7 × 13 अपॉन 117 × 189। इतने डेज लगा देगा एक बंदा इस बास्केट को, 189 बास्केट्स को बनाने में। नाउ अब हमारे पास कितने लोग हैं, x हैं। x लोग 189 बास्केट्स को बनाने में कितना टाइम लगाएंगे, 7 × 13 × 189 अपॉन 117। यहाँ पे आ जाएगा x। अब कोई वैल्यू यहाँ आ रही है ऊपर, कोई वैल्यू नीचे जा रही है। आपने ये देखना है, अगर तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो न्यूमिनेटर में वैल्यू आएगी, अगर इनडायरेक्ट है या इन्वर्स वेरिएशन है तो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब हमने पहले एक बंदा काम कर रहा था इतने डेज में, अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, तो x हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। सो इतने डेज लगाएगा x पर्सन 189 बास्केट्स को वीव करने में। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 3 दिन में 189 बास्केट्स को वीव कर देते हैं। हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ये हमने डेज निकाले और डेज हमें गिवन है 3। सो ये जो पूरी वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से अब हमने x निकालना है। सो ये आ जाएगा 7 × 13 × 189 अपॉन 117। x इधर चला गया तो ये हो गया 3x। 7 × 13 × 189 अपॉन 117, 3 इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x। अब इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। सो ये कैंसिल हो गया, 9 आ गया, 9 × 18 1 7, x आ गया 49। x is the total number of persons required to weave 189 baskets in 3 days। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में हमने इसको किया। पहले हमने एक पर्सन का निकाला काम कि वो एक बास्केट को कितने दिन में बनाएगा। फिर हमने ये देखा कि एक पर्सन 189 बास्केट्स को कितने दिन में बनाएगा। फिर अगर x पर्सन्स हैं तो वो कितना टाइम लगाएंगे 189 बास्केट्स को बनाने में। तो ये टाइम हमें ऑलरेडी 3 डेज गिवन है, तो हमने इसको 3 के इक्वल कर दिया।
we found x is equals to 49. So we need 49 people to weave 189 baskets in 3 days. So ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.